हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर आए हुए हैं। अगर आपको हमारे आने वाले संस्कृति और भारत के इतिहास को संभालना है तो हमारे आने वाले पीढ़ियों को अपने प्राचीन इतिहास के बारे में बताना होगा। तो आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने आने वाले पीढ़ियों को इसके ऊपर जागरूक करिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ प्रद्युम्न, स्वागत करता हूँ मिस्टर पीपी एपिसोड पर। हाँ दोस्तों, महाभारत और कुरुवंश से पहले क्या थी हस्तिनापुर की अवस्था और क्या थी उससे पहले वो काली सच, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आप लोगों को पूरा देखना तो पड़ेगा, नहीं तो उसके पहले की कहानी समझ में नहीं आएगी। कुरुवंश की शुरुआत राजा कुरु से हुई थी। वह इसी वंश के प्रथम पुरुष थे। राजा कुरु बड़े ही प्रतापी, शूरवीर और तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरुवंश की शाखाएं निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरुवंश में पैदा हुए थे। महाभारत के प्रसिद्ध पांडव और कौरवों ने भी कुरुवंश में ही पैदा हुए थे। महाभारत का युद्ध भी कुरुवंशियों के मध्य हुआ था, जो पूरी 18 दिनों तक चला। अनुमान किया जाता है कि महाभारत में वर्णित कुरुवंश 1200 से 800 ईसा पूर्व के दौरान शक्ति में रहा था। पौराणिक मान्यताओं को देखें तो पता लगता है कि पांडव और अर्जुन के पोते अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और महापद्मानंद का काल 382 ईसा पूर्व ठहराता है। लेकिन ये महाभारत की कथाओं को लेकर कई सारे प्रश्न सबके मन में आता है। सबसे अहम प्रश्न है कि कुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था। इन प्रश्नों पर वेद व्यास ने महाभारत में प्रकाश डाला है। कुरुवंश की कथा बड़ी ही रोचक और प्रेरणा देने वाली है, जो इस प्रकार है। अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज करते थे, जिनका नाम सवर्ण था। राजा सवर्ण सूर्य के समान तेजवान थे और अपनी प्रजा का बड़े ही ध्यान रखने वाले थे। वह स्वयं कष्ट उठाकर भी अपनी प्रजा के कष्टों के दूर करने के लिए पूरा प्रयत्न करते रहते थे। सवर्ण सूर्यदेव के अनन्य भक्त थे। वह प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्यदेव का उपासना किया करते थे। जब तक सूर्यदेव की उपासना नहीं कर लेते थे, जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतारते थे। एक दिन सवर्ण एक पर्वत पर शिकार खेलने के लिए गए। जब वो हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के और आखोट के लिए भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक अति सुंदरी युवती पर नजर पड़ी। वह युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। इससे ज्ञान पड़ता था कि उसके प्रत्येक अंग के विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ संवार कर बनाया है। सवर्ण ने आज तक ऐसी सुंदर युवती नहीं देखी थी। सवर्ण मन को मोह लेने वाली उस युवती पर आसक्त हो गए। सब कुछ भूलकर उन्होंने स्वयं को उस पर न्यौछावर कर दिया। वो इस युवती के पास जाकर तुच्छित नेत्र से उसकी ओर देखते हुए बोले, तवंगी, तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नरी हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा है। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुख उपभोग करो। किंतु उस युवती ने सवर्ण की बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वो कुछ क्षण तक सवर्ण की ओर देखते रही, फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर सवर्ण अत्यधिक व्याकुल हो गए। वह धनुष बाण फेंककर उन्मुक्त के भांति विलाप करने लगे। सुंदरी, तुम कहाँ चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार जल के बिना पौधा सूख जाता है, उस प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें कैसे प्रकार पा सकता हूँ। सवर्ण की ऐसी अवस्था और व्याकुलता से वह युवती पुनः प्रकट हुई।
वह सवर्ण की ओर देखती हुई बोली, राजन, मैं स्वयं आप पर मुग्ध हूँ, किंतु मैं आप अपने पिता की आज्ञा के बस में हूँ। मैं सूर्यदेव की छोटी पुत्री हूँ, मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। वह युवती अपने कथन के समाप्त करते हुई पुनः अदृश्य हो गई। सवर्ण पुनः उन्मुक्त के भांति विलाप करने लगे। वो आकुलित होकर पृथ्वी पर गिर गए और तप्ती तप्ती की पुकार से पर्वत को ध्वनित करने लगे। सवर्ण तप्ती को पुकारते पुकारते धरती पर गिरकर बेहोश हो गए। जब उनकी चेतना वापस आई तो पुनः उन्हें तप्ती स्मरण आ गई। उन्हें तप्ती का वह कथन भी स्मरण हुआ कि यदि मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पिता सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए। उनकी आज्ञा के बिना आपसे विवाह नहीं कर सकती। सवर्ण की रगों में विद्युत की तरंग सी दौड़ उठी। वह मन ही मन सोचते रहे कि तप्ती को पाने के लिए सूर्यदेव को आराधना करेंगे, उन्हें प्रसन्न करेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। सवर्ण सूर्यदेव के आराधना करने लगे। धीरे धीरे सालों बीत गए। सवर्ण तप करते रहे। अंत में सूर्यदेव के मन में सवर्ण के परीक्षा लेने की विचार उत्पन्न हुआ। रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सवर्ण नेत्र बंद किए हुए ध्यान की मुद्रा में विराजमान थे। सहसा उनके कान में किसी की आवाज आई, सवर्ण, तू यहाँ तप से संलग्न है, तेरी राजधानी अग्नि में जल रही है। यह कथन सुनने पर भी सवर्ण चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। उनके मन में चरम मात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उनके कानों में पुनः दूसरी आवाज सुनाई दी, सवर्ण, तेरी कुटुंब के साथ सभी लोग अग्नि में जलकर मर गए, किंतु फिर भी राजा सवर्ण हिमालय के समान दृढ़ होकर अपने स्थान पर ही जमे रहे। उनके कानों पर पुनः तीसरी बार कंठस्वर सुनाई पड़ा, सवर्ण, तेरी प्रजा अकाल के अग्नि में जलकर भस्म हो रही है। तेरी नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। इस पर भी सवर्ण दृढ़ पूर्वक तप में लगे रहे। उनके दृढ़ता पर सूर्यदेव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा, सवर्ण, मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुग्ध हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सवर्ण सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए बोले, देव, मुझे आपके पुत्री तप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे तप्ती को देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, सवर्ण, मैं सब कुछ जानता हूँ। तप्ती भी तुमसे प्रेम करती है। आज से तप्ती तुम्हारी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तप्ती का सवर्ण के साथ विधिवत विवाह कर दिया। सवर्ण तप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगे और पत्नी के प्राप्त करने के बाद राग रंग में अपने प्रजा को भी भूल गए। विवाह के बाद सवर्ण भोग विलास में डूब गए और दूसरे और उनके राज्यों में भीषण अकाल पैदा हो गया। धरती सूख गई, कुएं, तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूख में मरने लगे। लोग राज्य को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब राग रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल ही होता है। राजा सवर्ण का मंत्री बड़ा बुद्धिमान और उदार हृदय का था। वो सवर्ण का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। वो घूमता घूमता उसी पर्वत पर आ पहुंचा जिस पर सवर्ण तप्ती के साथ निवास करता था। सवर्ण के साथ तप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया है कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़े ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने सवर्ण को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की अग्नि में जलते हुए मनुष्य के चित्र बनाए। वह उन्हीं चित्रों को लेकर सवर्ण को सामने उपस्थित हुआ। उसने सवर्ण से कहा, महाराज, मैं आपके चित्र का एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ।
सबरण के मंत्री ने चित्र के वह पुस्तक सबरण को और बढ़ा दी। सबरण पुस्तक के पन्ने को उलट पलट कर देखने लगे। किसी पन्ने पे मनुष्य पेड़ के पत्तियां खा रहे थे, किसी में माताएं अपने बच्चे को कुएं पर फेंक रही थी, किसी पन्ने पे भूखे मनुष्य जानवर की कच्चे मांस खा रहे थे और किसी पन्ने पे प्यास में मनुष्य हाथ में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। सबरण चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोला, यह किस राजा के राज्य की प्रजा के दृश्य है? मंत्री ने बहुत ही धीमे और भावपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम है सबरण। यह सुनकर सबरण चकित हो उठा। वो विस्मय भरी दृष्टि में मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री पुनः अपने ढंग से बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यह आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूख मर रही है, चारों ओर हाहाकार मचा है, राज्य में ना अन्न है ना जल है। धरती की छाती फट गई है महाराज, वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। मंत्री के मुख से अपने राज्य और प्रजा का यह हाल सुनकर सबरण का हृदय कांप उठा। वह उठकर खड़ा हो गए और बोले, मेरी प्रजा का यह हाल है और मैं यहाँ मद में पड़ा हुआ हूँ। मुझे धिक्कार है मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे जगाकर बहुत ही अच्छा किया। सबरण तप्ती के साथ अपने राजधानी पहुंचा। उसके राजधानी में पहुंचते ही जोरों की वर्षा प्रारंभ हो गई। सूखी हुई पृथ्वी हरियाली में ढक गई, अकाल दूर हो गया। प्रजा सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। वह सबरण को परमात्मा और तप्ती को देवी मानकर दोनों को पूजा करने लगी। कुछ समय पश्चात सबरण और तप्ती से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कुरु रखा गया। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्यात्मा थे। आगे चलकर उनके नाम से कुरु वंश प्रारंभ हुआ और ये थी कुरु वंश के पहले की हस्तिनापुर और उसकी काला सच, जो आपको जरूर जानना था और ये वीडियो के जरिए मैं आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर करेंगे, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। हम आगे ही ऐसे ही रहस्यमयी इतिहास और पौराणिक और कई सारे स्टोरी आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ देने के लिए।